ओके स्टूडेंट्स आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज कॉल्ड लिंक लिस्ट। ठीक है। अच्छा, अभी हमने हमने क्या क्या चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। हमने एरे डिस्कस किया था, हमने सर्चिंग सॉर्टिंग देख ली थी एरेज में, और फिर हमने स्टैक और क्यू डिस्कस कर लिया था। ठीक है। आज जो हम डेटा स्ट्रक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड लिंक लिस्ट। अच्छा जी, हम ये डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज लिंक लिस्ट बेसिकली एंड व्हाई वी आर गोइंग टू यूज लिंक लिस्ट, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ लिंक लिस्ट। ठीक है। अच्छा, ये देखते हैं हम। ये हमारे पास क्या है, a linked list or one-way list is a linear collection of data elements called nodes where linear order is given by means of pointer। अच्छा, हमारे पास क्या था, हमारे पास एरेज थे। ठीक है, हम एरे पे काम कर रहे थे, हमने एरे में कुछ डेटा स्टोर करा। ठीक है, हमने स्टैक देखा, हमने क्यू देखा, वो भी क्या कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स थे, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स थे। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास लिंक लिस्ट भी एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर ही है। ठीक है, लेकिन हम कहाँ पे लिंक लिस्ट यूज कर सकते हैं या लिंक लिस्ट यूज करने का हमारे पास एडवांटेज क्या है। ठीक है, अगर हम कंपेयर करें विद रिस्पेक्ट टू द एरे, एरेज में हमारे पास क्या था, हम एरे में क्या काम कर रहे थे। फॉर एग्जांपल हम एरे कहाँ यूज कर सकते थे, हम कहते थे कि भाई हमारे पास जो है डेटा कैसा होना चाहिए, डेटा होमोजीनियस हो, और हमारे पास वहाँ पे जो मेमोरी लोकेशंस थी दैट इज कंटेजियस। और हमारे पास एरेज में क्या था कि हम, अगर आपके पास 50 एलिमेंट्स हैं डेटा के, ठीक है, तो अगर हमें लेट से ये नहीं पता कि कितने एलिमेंट्स होंगे, तो व्हाट वुड बी द साइज ऑफ द एरे। ठीक है, कि अगर भाई अगर 50 होंगे, 60 होंगे, 100 होंगे, हम क्या रखें एरे का साइज। अगर हम फॉर एग्जांपल साइज अपना ज़्यादा रख लें, फॉर एग्जांपल हम 100 का एरे रख लें और हमारे पास डेटा 70 है या 75 एलिमेंट्स पे है, तो जो हमने मेमोरी जो हमने रिजर्व की हुई है, जो ऑक्यूपाई की हुई है, वो हमारी भी वेस्ट ही हो रही है। ठीक है ना। तो लिंक लिस्ट में हमें क्या काम करना है, लिंक लिस्ट में हमारे पास क्या है, एक लिस्ट है। ठीक है, और दैट इज द कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स। अच्छा, अब यहाँ पे कैसे किस तरह के डेटा एलिमेंट आ सकते हैं अभी हम वो भी देखते हैं। ठीक है हमारे पास एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर ही। ठीक है, लेकिन हमारे पास क्या है, अगर हमें फॉर एग्जांपल अगर हमें ये नहीं भी पता ना कि हमारे पास डेटा एलिमेंट्स कितने होंगे, ठीक है, हम क्या काम करेंगे, हम वहाँ पे लिंक लिस्ट बना सकते हैं। ठीक है, रन टाइम के ऊपर हम जो है मेमोरी एलोकेट कर देंगे, जो एलिमेंट आएगा हम उसके लिए एक स्पेस रिजर्व करके उसकी मेमोरी उसको एलोकेट कर देंगे। ठीक है, एरे में क्या था, एरे में मेमोरी एलोकेशन कंटेजियस थी, यहाँ पे मेमोरी एलोकेशन कंटेजियस नहीं है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे क्या है, अगर आप इसको देखें, ठीक है, a linked list or one-way list is a linear collection of data elements called nodes where linear order is given by means of pointer। अच्छा, अभी देखते हैं कि भाई नोड क्या है, नोड में क्या आ सकता है। A linked list is a series of connected nodes. Each node contains at least a piece of data pointer to the next node in the list। ठीक है, अगर आप इसको देखें, यहाँ पर एक ये बना हुआ है, दिस इज कॉल्ड अ नोड। ठीक है, ये एक नोड है और इस नोड में क्या है, इस नोड में एक डाटा है, कोई एलिमेंट और एक पॉइंटर है। ये पॉइंटर क्या काम करेगा अभी हम देखते हैं। ठीक है, अच्छा, मैं एक स्क्रीन शेयर करती हूँ, मुझे बताइएगा कि शेयर हुई है या नहीं है। ठीक है, एरे है, एरे का कोई इंडेक्स है, उस इंडेक्स पे, उस एरे में जो जहाँ पे हम अपना डेटा स्टोर करते हैं, हम कहते थे ये इंडेक्सेस हैं, ऐसा ही था कि भाई ये इंडेक्स 1 2 3 है। अच्छा, लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, लिंक लिस्ट में आपके पास एक, लिंक लिस्ट में जो डाटा स्टोर हुआ है वो कहाँ है, एक नोड में डाटा स्टोर है। ठीक है, व्हाट इज नोड इज, ठीक है, अगर आप नोड देखेंगे तो दैट वुड बी हमारा, भाई टेक्स्ट सेलेक्टेड, एक सेकेंड। ठीक है, क्या हो गया, एक मिनट स्टूडेंट जरा सा रुकिए। चल, ठीक है, अब देखो नोड क्या है, नोड में हमारे पास क्या होगा, नोड किस तरह का डाटा स्ट्रक्चर है, ये देख डेटा स्ट्रक्चर, नोड किस तरह का, नोड का स्ट्रक्चर बेसिकली किस तरह का है, दिस इज कॉल्ड नोड। ठीक है, इस नोड में दो पार्ट्स हैं, इस पार्ट में क्या है, एक में आपका डाटा आ सकता है और एक में आपका पॉइंटर है। ये पॉइंटर क्या है, ये है इसे हम क्या कहते हैं कि पॉइंटर टू नेक्स्ट, इसे कहते हैं पॉइंटर टू नेक्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पे कोई डाटा हो सकता है,
ठीक है। अगर लेट से आपने डाटा स्टोर किया हुआ है इंटीजर टाइप का, तो यहाँ पे कोई इंटीजर टाइप का डाटा होगा। अगर मैं आपसे कहती हूँ कि भाई आपको डाटा स्टोर करना है एक स्टूडेंट का, और उस स्टूडेंट के लिए आपको उसका रोल नंबर या एनरोलमेंट नंबर, उसका नेम, उसके कोर्सेज, इस तरह की चीजें आपको रखनी है, तो इस डाटा में क्या होगा, इस डाटा में उस स्टूडेंट का नेम, उसका CGPA, उसका एनरोलमेंट नंबर, ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है। तो डाटा में आपके पास एक डाटा पार्ट है, एक आपका नेक्स्ट है, दैट इज कॉल्ड द पॉइंटर। ठीक है, ये नेक्स्ट पॉइंटर है बेसिकली। ठीक है। लेट्स से भी अज्यूम कर लो कि यहाँ पे जो डाटा है दैट इज 10। ठीक है। एक और नोड है। ठीक है। अब एक और हमें डाटा इंसर्ट करना है। ठीक है। एक और डाटा हमें चाहिए, तो यहाँ पे हमारे पास एक और नोड होगा। ठीक है, ये नोड है। तो इसमें भी एक डाटा पार्ट है, एक नेक्स्ट पॉइंटर। लेट्स से यहाँ पे हमारे पास है 25। ठीक है। और इसमें भी क्या होगा, इसमें भी हमारे पास क्या है, एक नेक्स्ट है और एक डाटा है। ठीक है, दिस इज योर डाटा, दिस इज योर, ये हमारा डाटा हो गया, ये हमारा नेक्स्ट होगा। अच्छा, अब हमें क्या काम करना है, हमने क्या कहा है, हमने कहा लिंक लिस्ट है, लिंक लिस्ट है। तो ये दो नोट्स लिंक कैसे होंगे? ठीक है, ये दो नोट लिंक कैसे होंगे? तो हमारे पास क्या है, हम इस पॉइंटर को यूज करेंगे। इस पॉइंटर में क्या होगा, इस पॉइंटर में हमारे पास ये पॉइंट कर रहा होगा इस नेक्स्ट नोट का एड्रेस। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, सही, जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ, लेट्स से इस वाले इस बात को नोट। बता, जी बेटा, कुछ कह रहे हैं? आप बताओ, आपसे बताना, आपने बोला कि यहाँ पे इसका क्या हो रहा है? अच्छा, मैं बताती हूँ। देखो, एक नोड है, एक नोड में डाटा पार्ट में डाटा है, नेक्स्ट में नेक्स्ट नोड सही का है। एड्रेस है। ठीक है। अभी हमने इस क्या सेकंड करा, में ना, हाँ, ये जो इसमें आप इसमें मैं ड्रॉ करके बताती हूँ, आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। लेट से इसका हाँ, एड्रेस है 10, या ऐसा करते हैं, इसका एड्रेस रख लेते हैं 30। लेट से ये इसका एड्रेस है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ये इसका एड्रेस है। ठीक है। और इसका भी कोई 10 का, एड्रेस है। 10 हाँ, का हाँ, नहीं, ये इसका है नोट 2 का। ठीक है। थ्री इसका एड्रेस थ्री डबल इस, जीरो फाइव जो है वो 10 का एड्रेस है, सॉरी 25 का। बेटा, दोबारा बोलो, मुझे आवाज नहीं आ रही है। इसमें कह रहा हूँ 3005 किस चीज, कौन सा वाला? अच्छा, आपका इसमें कह नाम रहा हूँ क्या है थ्री आप? डबल जीरो फाइव किसका एड्रेस है, 10 के 25। अब मैं बता रही हूँ, मैं बताती हूँ, जस्ट वेट। आपका नाम क्या है बेटा? नाम क्या है? हारून। हारून। हारून, 2 मिनट रुको, मुझे ड्रॉ करने दो। हारून। हारून बता रही हूँ, जस्ट वेट, जस्ट वेट, 2 मिनट रुके। ठीक है। ये समझ में आता है कि नोड में है क्या। बेसिकली नोड में एक डाटा है और नोड में एक पॉइंटर है, दैट इज, वो क्या होल्ड करेगा, वो होल्ड करेगा नेक्स्ट नोड का एड्रेस। ठीक है। अच्छा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लेट से इस वाली नोट का मैंने एड्रेस लिख दिया है, इस वाली नोट का एड्रेस हम लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसका एड्रेस है 1002। लेट से इसका 1002 है, इसका 3005 है। ठीक है। इस, ये कनेक्ट कैसे हुआ है, बाय मींस ऑफ नेक्स्ट पॉइंटर। ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें इसमें ये जो नेक्स्ट पॉइंटर है, इसमें ये होल्ड करेगा इस वाली नोट का पॉइंट का एड्रेस। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये 3005 लिखा हुआ है। ठीक है। एक और नोट अगर आपके पास आ जाती है, एक और हमें नोट चाहिए, देन हम क्या काम करेंगे? ठीक है। तो एक और अगर नोट हम बनाते हैं लेट्स से, तो ये रन टाइम पे भाई ये नोट बन गई। ठीक है। डाटा एंड नेक्स्ट। ठीक है। डाटा में लेट्स से मैंने रख दिया है 30। इस नेक्स्ट में इसका एड्रेस है, फॉर एग्जाम्पल इसका एड्रेस है हमारे पास लेट्स से 4010। तो ये कहाँ होगा, ये यहाँ पे होल्ड हो रहा होगा। ठीक है। और ये कनेक्ट हुआ है बाय मींस ऑफ दिस। ठीक है। अगले वाले। यस। ठीक है। तो अच्छा, अब देखो, तो अब हमारे पास क्या है, ठीक है, मैं एक दफा से रिविजन करती हूँ, फिर हम बात करते हैं इसके ऊपर। हमारे पास लिंक लिस्ट में क्या है, लिंक लिस्ट इज द कलेक्शन ऑफ नोड्स, दिस इज नोड, इट इज कॉल्ड नोड। इस नोड के दो पार्ट्स हैं, इस नोड में एक में डाटा पार्ट है। ठीक है, इट इज कॉल्ड योर डाटा, और इट इज नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या होल्ड करेगा, नेक्स्ट विल होल्ड द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। ठीक है, दैट्स व्हाई इस नेक्स्ट के थ्रू हम इसको फिर कनेक्ट करेंगे। ठीक है।
अच्छा, अब ये डाटा कैसा हो सकता है, ठीक है, डाटा कुछ भी हो सकता है। अगर आपके पास अब मैं आपसे कहती हूँ इंटीजर्स के लिए लिंक लिस्ट बनानी है तो ये इंटीजर टाइप का डाटा होगा। अगर मैं आपसे कहती हूँ स्टूडेंट का रिकॉर्ड होल्ड करना है तो इसमें स्टूडेंट का रिकॉर्ड होगा, ठीक है। अगर मैं आपसे कहती हूँ इसमें कस्टमर का रिकॉर्ड है तो इसमें कस्टमर का रिकॉर्ड होगा, ठीक है। इसका मतलब है यहाँ पे डाटा की टाइप देखो एक नहीं है, डाटा मल्टीपल टाइप का आ सकता है। क्लियर है? अच्छा, तो ये क्या हो गया, आपके पास ये नोड है, इस नोड के दो पार्ट्स हैं, एक डाटा है और एक नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्या करेगा, नेक्स्ट विल होल्ड द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। यहाँ तक क्लियर है? लेट से ये लिंक लिस्ट 3 नोड्स का ही है, ठीक है। अच्छा, तो क्या हमारे पास जब हम ये लिंक लिस्ट बनाएंगे, ठीक है, तो जो फर्स्ट नोड का एड्रेस है वो हम किस में स्टोर करते हैं, वो हम स्टोर करते हैं दैट इज कॉल्ड हेड। अच्छा, हेड और टेल भी आपको मिल सकता है, आप स्टार्ट और एंड भी रख सकते हैं, ठीक है। हम कहते हैं एक पॉइंटर है दैट इज कॉल्ड हेड, ठीक है। हेड में क्या होगा, हेड विल स्टोर द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड। हेड में क्या होगा, 1002, ठीक है। और जो आपका लास्ट नोड है, अब देखो लास्ट, अब हमें क्या करना है, अब हमें नेक्स्ट नोड का एड्रेस चाहिए, सही। अब ये लेट से ये लास्ट नोड है, दिस इज द लास्ट नोड, तो मेक श्योर लास्ट नोड का जो एड्रेस होगा, ठीक है। अब लास्ट नोड के नेक्स्ट में क्या रखेंगे, लास्ट नोड के बाद तो कोई नोड ही नहीं है, तो इसका नेक्स्ट क्या पॉइंट करेगा, इट इज नल, ठीक है, इट इज नल। ये क्लियर है? क्लियर है बेटा? यस यस क्लियर है? रिपीट कर यस दूं? मैम, यस ठीक है, मैम, तो लिंक यस। लिस्ट क्या है, बेसिकली लिंक लिस्ट इज द कलेक्शन, बेटा जस्ट वेट, जस्ट गिव मी 1 minute, आई एम कमिंग। माइक बंद करो। स्टूडेंट्स, ठीक है, तो मैं ये रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा देखो, हमारे पास क्या था, नोड है, नोड में क्या होगा, नोड में दो पार्ट्स हैं, एक है डेटा पार्ट, एक है नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या होल्ड करेगा, नेक्स्ट विल होल्ड द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड, ठीक है। अच्छा जी, हमें ये नेक्स्ट इसलिए चाहिए, वी हैव टू कनेक्ट अवर लिंक लिस्ट, ठीक है। हमारे पास मल्टीपल नोड्स होंगे, हम उनको लिंक कैसे करेंगे, तो हम जो लिंक करेंगे हम इस नेक्स्ट के थ्रू लिंक करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, जो फर्स्ट नोड का एड्रेस है, फर्स्ट नोड का एड्रेस कहाँ पे स्टोर हुआ होगा, एक पॉइंटर होगा हेड, उसमें स्टोर हुआ होगा। और जो लास्ट नोड है, लास्ट नोड जो होगी, उसके नेक्स्ट में क्या होगा, उसके नेक्स्ट में नल होगा। जब नल मिल जाएगा इट मींस दैट आपके लिंक लिस्ट यहाँ पे एंड हो गया है, ठीक है। अच्छा जी, इसमें डाटा किस टाइप का हो सकता है, इसमें डाटा जो है, देखो एरे में जो डाटा की टाइप थी ना, दैट वुड बी होमोजीनियस, सेम होगी। यहाँ पे जरूरी नहीं है सेम हो, ठीक है। अगर मैं कहती हूँ कि स्टूडेंट टाइप का लिंक लिस्ट बनाना है आपने, तो यू हैव टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स फॉर द स्टूडेंट के, उसका उनका CGPA किस सेमेस्टर में है, उनका नेम क्या है, एनरोलमेंट नंबर क्या है, ऐसा होगा। कस्टमर है तो कस्टमर की ID क्या है, कस्टमर का नेम क्या है, ठीक है, इस तरह की चीजें होंगी, ठीक है। तो आपने ये काम करना है। ये कॉन्सेप्ट ले रहे लिंक लिस्ट का, नोड क्या होता है, नोड में क्या है, यस एवरीवन यस मैम। क्लियर है? देखो, लिंक लिस्ट की ना इम्प्लीमेंटेशन थोड़ी सी ना ट्रिकी है, तो इसको समझना। मैं साथ साथ ना कोड कराऊंगी, आपने क्या काम करना है, देखो मैं जो भी ड्राइंग बना के दिखाती हूँ ना, आप ये ड्राइंग अपनी नोटबुक्स पे बना लें, ठीक है। नोटबुक्स पे बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि बेसिकली हाउ इट वर्क्स, ठीक है। मैं ड्राइंग इसलिए बना के दिखाती हूँ कि जब मैं क्लास में कराती हूँ तो डेफिनेटली मैं बोर्ड पे बना के ड्राइंग दिखाती हूँ, इसलिए दिखा रही हूँ बना के ड्राइंग, ताकि अब आपको इस तरह की ड्राइंग अपनी नोटबुक पे बनानी आनी चाहिए, ठीक है। जब आपको नोटबुक पे आप अपने अगर बना लेंगे ना, तो आप फिर पेपर में भी आराम से कर सकते हैं, आप असाइनमेंट भी कर सकते हैं, आप क्विज भी कर सकते हैं। अपने कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर करिएगा, अगर कुछ ना समझ में आए तो पूछ लीजिएगा, लेकिन लिंक लिस्ट सबको अच्छे से बनाने आनी चाहिए, ठीक है। मिड में एक इंक्लूडेड है, चीज ये करिएगा,
हाँ मिड में इंक्लूडेड है लिंक लिस्ट? मिड में कहाँ तक इंक्लूडेड? देखो मैं नेक्स्ट वीक तक का टॉपिक इंक्लूड करूंगी। अब लिंक लिस्ट का टॉपिक ना अच्छा खासा बड़ा टॉपिक है। वैसे लिंक आप ये लिस्ट है, वाला फिर मत डबल करें ना, लिंक लिस्ट स्लाइड है। 6 तक कर लें इंक्लूड। अच्छा अभी में हम देखेंगे। देखो अभी आपके पेपर्स कब है? आपके पेपर्स तो 23rd से स्टार्ट है ना, मिस अभी पढ़ना नहीं भी है। तो शुरू मिस करना है, पढ़ना है, मिस बाकी टाइम कोर्सेज बिल्कुल नहीं है, बहुत आप स्लाइड 6 हैं। से कर ले अच्छा मिस, स्लाइड 6 तक कर ले। ठीक है, तो यहाँ पे यही बना हुआ है। जो ड्राइंग मैंने अभी आपको बना के दिखा दी ना, वो बेसिकली यही है। ये नोड है, ये डेटा है, एंड दिस इज अ पॉइंटर। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है अ लिंक लिस्ट इज अ सीरीज ऑफ कनेक्टेड नोड्स, ईच नोड कंटेन्स एटलीस्ट वन पीस ऑफ डेटा पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड इन द लिस्ट। ठीक है, हेड में क्या है? पॉइंटर टू द फर्स्ट नोड। सही है, मैंने आपको ये बना के दिखा दिया कि हेड में क्या होगा? फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर है, पॉइंटर टू द फर्स्ट नोड। द लास्ट नोड पॉइंट्स टू नल। ठीक है, ये बता दिया। अच्छा जी, ऐसे देखो यहाँ पे एक लिंक लिस्ट बनी हुई है। ठीक है, ये लिंक लिस्ट है। ठीक है, तो आपके पास क्या है? यहाँ पे एक डाटा है। ठीक है, तो ये कनेक्टेड है, यहाँ पे एंड में नल है और इसका एड्रेस हेड में स्टोर हुआ हुआ है। ठीक है, सही। इसकी मेमोरी रिप्रेजेंटेशन देखो। देखो एरे में हमने क्या कहा था? हमने एरे में कहा था कि एरे में हमारे पास जो मेमोरी लोकेशन है दैट इज होमोजीनियस। ठीक है, होमोजीनियस का मतलब क्या था? देवर सॉरी गलत बोल दिया मैंने, होमोजीनियस डेटा था। मेमोरी की जो एलोकेशन थी दैट इज कंटेजियस। ठीक है, नॉट होमोजीनियस, कंटेजियस। ठीक है, कंटेजियस का मतलब क्या था? वन बाय वन थी, कंसेक्यूटिव थी, सक्सेसिव थी। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे मेमोरी एलोकेशंस कहीं पे भी हैं। ठीक है, अगर आप गौर से देखो तो किसी का एड्रेस ये है, किसी का एड्रेस ये है, कोई कहीं पे स्टोर है, लेकिन ये कनेक्टेड कैसे हैं? ये कनेक्टेड है बाय मींस ऑफ नेक्स्ट। ठीक है, कि एक नोड आया, उसमें कोई डाटा है, वो कनेक्टेड हो जाएगा विद द वो प्रीवियस नोड से कैसे कनेक्ट होगा? विद रिस्पेक्ट टू द नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट के साथ कनेक्ट होगा। ऐसे ही अगला नोड आया तो वो नेक्स्ट के साथ कनेक्ट होगा, ऐसे अगला नोड आया वो नेक्स्ट के साथ कनेक्ट होगा। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट होगा वो हम यूज करेंगे टू मेंटेन द लिंक। ठीक है, कि नोड्स आपस में लिंक कैसे होंगे? नोड आपस में जो लिंक होंगे विद द नेक्स्ट पॉइंटर। ठीक है, एक काम ये करिएगा, लेक्चर के बाद आप अपने अपने दो टॉपिक्स रिवाइज करने, एक तो स्ट्रक्चर और एक पॉइंटर, ये रिवाइज करिएगा। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास जो है ये लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, लिंक लिस्ट में भी हमें वही करना है। हम इंसर्शन करेंगे, डिलीशन करेंगे, ट्रैवर्सिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ये सारे काम करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, चलें। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? हमारे पास है इंसर्टिंग अ न्यू नोड। आपको एक न्यू नोड जो है वो इंसर्ट करना है। तो यहाँ पर है पॉसिबल केसेस ऑफ इंसर्शन। ठीक है, insert into an empty list, insert in front, insert at back, insert at middle। ठीक है, या at any position आप कह लीजिए। ठीक है, तो insert as the first node case 1 and case 2 है, insert in the middle और at the end of the list case 3 and case 4 है। अच्छा, अब ये implement कैसे करेंगे? ठीक है, अभी देखते हैं कि इनको implement कैसे करना है। ठीक है, देखो हमारे पास क्या है, हम क्या काम कर सकते हैं? सबसे पहले तो हम नोड बनाएं। ठीक है, हम नोड बनाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, नोट कैसे बनाएंगे? पहले तो हम वो देख लेते हैं कि हमें नोट बनाना कैसे है। ठीक है, अच्छा जी, मैं एक स्क्रीन शेयर करती हूँ, फिर बताइएगा कि मैम स्क्रीन शेयर है कि नहीं है। स्क्रीन शेयर है स्टूडेंट्स? यस पेंट वाली? यस यस, नो? यस यस यस, ओके Yes. गुड। देखो दिस इज द नोड। इस नोड में क्या है? इस नोड में देखो एक नेक्स्ट है। हमने यही कहा था ना कि भाई यहाँ पे तो नेक्स्ट रखा हुआ है और यहाँ पे डेटा रखा हुआ है। ठीक है, ये डेटा है। अगर मुझे इसे इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, हम क्या करेंगे? डेफिनेटली पहले हम नोट्स बना रहे होंगे। ठीक है, हम उसमें डेटा इंसर्ट करेंगे। ठीक है, इंसर्शन के देखो पॉसिबल केसेस क्या हो सकते हैं कि अभी आपका लिंक लिस्ट क्रिएट ही नहीं हुआ हुआ है, अभी आपके पास नोट्स क्रिएट ही नहीं है, आपने क्रिएट करने। तो डेफिनेटली आप पहला नोट क्रिएट करेंगे, फिर दूसरा नोट जो है वो दूसरा नोट क्रिएट करेंगे। ठीक है, इस तरह से आपके पास लेट से 5 6 7 8 जितने भी नोड्स हैं, आप कहीं पे भी इंसर्शन, किसी भी पोजीशन पे इंसर्शन कर सकते हैं। आप लिंक लिस्ट के फर्स्ट पे इंसर्शन कर सकते हैं, एंड में इंसर्शन कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो भी हम देखते हैं। ठीक है, ये नोड है। अगर मैं आपसे कहूँ कि इस नोड के लिए मुझे कोड लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे इस नोड के लिए कोड?
कि बता सकता है? नो मिस। नहीं। अच्छा, हम कहाँ पर आ गए? ये वाली स्लाइड्स पे थे, नहीं बता सकते, कोई मसला नहीं है। देखो इस नोड में क्या है, नोड क्या होगा, नोड का स्ट्रक्चर बनाइएगा। स्ट्रक्चर समझते हैं? यस। स्ट्रक्चर सब समझते हैं क्या होता है? यस मिस। अगर मैं आपसे Yes, पूछूं, miss. अगर मैं आपसे पूछूं एक बुक का स्ट्रक्चर बनाना है तो क्या रखेंगे स्ट्रक्चर में? स्ट्रक्ट और वो उसका नाम होगा। एक बुक है, बुक का स्ट्रक्चर बनाना है, देन क्या करेंगे? नेम आईडी रखिए। पेज नंबर्स। यस, उसका Author नेम आ name, सकता है, उसका ऑथर आ name, सकता है, उसका आईएसबीएन हो सकता है, publication, सही है, उसका ईयर हो सकता है, पब्लिकेशन का, सही है। स्ट्रक्चर में यही होगा। अब आप सोचे नोड में क्या होगा, नोड के स्ट्रक्चर में क्या रखेंगे? डेटा और नेक्स्ट। डेटा और उसकी लोकेशन। और पॉइंटर, डेटा और उसका पॉइंटर रखेंगे। वेरी गुड, टॉपिक और पॉइंटर। गुड गुड, ठीक है। अच्छा, मैं जो लिंक लिस्ट बनवाऊंगी ना आपको, मैं आपको बिल्कुल बेसिक लिंक लिस्ट बनाना सिखाऊंगी, ठीक है, बिल्कुल बेसिक, जो सबसे आसान होगी, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है आप लिंक लिस्ट इसी तरह से बनाएंगे, आप लिंक लिस्ट क्लासेस के थ्रू भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बताने का मकसद सिर्फ इतना है, एक दफा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, एक दफा ये समझ लें कि हाउ कैन यू इम्प्लीमेंट अ लिंक लिस्ट, ठीक है। आपको लिंक लिस्ट थोड़ा ट्रिकी लगेगा, ठीक है, लेकिन उस पर फोकस करिएगा। मैं बिल्कुल आसान से इम्प्लीमेंटेशन बताऊंगी, आपने उसको क्या करना है, फिर आपको जब एक दफा सबसे इजीएस्ट वे वाली इम्प्लीमेंटेशन करनी आ जाएगी तो फिर आप जैसे जैसे दिल चाहे इम्प्लीमेंट कर लीजिएगा। आप चाहे क्लासेस से कर लें, चाहे आप स्ट्रक्चर से कर लें। क्लियर है? तो जब मुझे नोड का स्ट्रक्चर रखना होगा तो मुझे पता है कि भाई नोड में क्या क्या हो सकता है। नोड के स्ट्रक्चर में मेरे पास क्या होगा, नोड के स्ट्रक्चर में बेटा ये नजर आ रहा है, पेंट शेयर है। यस। यस। यस Okay. मैम। यस, तो अब हमें तो नोट का स्ट्रक्चर बनाना होगा ना, तो हम नोट के स्ट्रक्चर में क्या करेंगे? देखो नोट के स्ट्रक्चर में हम करेंगे स्ट्रक्ट नोट, ठीक है। क्या क्या आ सकता है? डेटा आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल अभी डेटा इंटीजर टाइप का है, तो आप इंटीजर देखो डेटा भी लिख सकते हो। मैंने इम्प्लीमेंटेशन में इन्फो लिखा हुआ है, आप इन्फो लिख लें, डेटा लिख लें, आइटम लिख लें, सब टू यू। और हमें क्या चाहिए होगा, एक हमें क्या चाहिए होगा, नोट टाइप का पॉइंटर चाहिए होगा। पॉइंटर कौन सा है? इस पॉइंटर का क्या नाम है? नोट। नहीं, इसका पॉइंटर, इसका ऐड, नेक्स्ट नेक्स्ट, नेक्स्ट कह लें N, या लिंक कर दें। मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ, मैंने अपनी स्लाइड्स में लिंक लिखा हुआ है तो उसे कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। ये आ गया, ठीक है। अच्छा, अब आपने एक, क्या हुआ बेटा? जैसे डेटा जो है वो इंट है ना, मतलब उसकी डेटा टाइप तो हाँ इंट पॉइंटर। है, सही सही सही। सही है, कोई इशू नहीं है। मैं आपसे नहीं। कहती हूँ डेटा इंट नहीं है, स्टूडेंट टाइप का डेटा चाहिए, तो क्या करेंगे? तो देखो फिर नोड ऐसा होगा, स्टूडेंट के लिए नोट बनाने जाओगे तो फिर ऐसा नोट बनेगा। यहाँ पे क्या होगा, इसमें देखो मैं बना के दिखा देती हूँ। आईडी, नेम, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं दो कंसिडर कर रही हूँ, नेम, ठीक है, और ये नेक्स्ट पॉइंटर। तो यहाँ पे क्या क्या ले लोगे, यहाँ पे आईडी नेम यहाँ पे लिख लेंगे। इसका स्ट्रक्चर अगर लिखने जाओ तो कैसे लिखोगे? नोड का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्ट्रक्ट नोड, यहाँ पे क्या लिख दोगे, आईडी इंटीजर टाइप की होगी, ये स्ट्रिंग टाइप का होगा, नेम, और एक नोट टाइप का पॉइंटर होगा, ठीक है, एक नोट टाइप का पॉइंटर होगा, ठीक है। इसको नोट टाइप क्यों रखा हुआ है, कोई बता सकता है? नोट टाइप का पॉइंटर है और इसका नेम क्या रख दिया, नेक्स्ट रख दें, लिंक रख दें, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्लियर है ये? मैं यहाँ पे कस्टमर का डाटा डाल दूं तो आपने कस्टमर का डाटा यहाँ रखना है, ठीक है। ये नोट टाइप का क्यों है? बिकॉज इट होल्ड्स द मेमोरी, ठीक है। ये पॉइंटर है ना, तो जिस तरह का नोड आप बनाओगे ये जो उसको मेमोरी एलोकेट होगी, तो ये हमें जो नेक्स्ट होगा वो उस नेक्स्ट नोड का एड्रेस होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो पॉइंटर रखेंगे, भाई हमारे पास अगर क्या होता है, हम कहते हैं ना इंटीजर है, तो पॉइंटर टू इंटीजर, ठीक है।
अगर हमारे पास कैरेक्टर है तो इंटीजर कैरेक्टर टू पॉइंटर, ठीक है, पॉइंटर टू कैरेक्टर, सॉरी। तो हम इसी तरह से क्या कहेंगे, हमारे पास अगर जब ये नोड है तो हमारे पास जो ये पॉइंटर होगा ये कैसा होगा, हाँ, पॉइंटर टू नोड, ठीक है। तो ये वाला नोड टाइप का पॉइंटर है हमारे पास। क्लियर है यहाँ तक? इसका Yes. स्ट्रक्चर समझ में आता है Yes. यस मैम। सबको? अच्छा Yes. अच्छा, अगर पहले नोड का एड्रेस कहाँ पर स्टोर है, पहले नोड का एड्रेस एक पॉइंटर में स्टोर है, दैट इज कॉल्ड हेड, ठीक है। आप उसको हेड कह लें या स्टार्ट कह लें, एक ही बात है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। कहीं पे हेड नजर आएगा, कहीं पे स्टार्ट नजर आएगा। आपके पास पहले नोड का एड्रेस होना जरूरी है, ठीक है। अगर आपके पास पहले नोड का एड्रेस नहीं है तो आप अपना लिंक लिस्ट ट्रैवर्स नहीं कर सकते, क्योंकि आपको स्टार्टिंग ही नहीं पता कि स्टार्टिंग है का। एक और आपको पॉइंटर चाहिए, दैट इज कॉल्ड स्टार्ट और दैट इज कॉल्ड हेड, यू कैन से, ठीक है। तो हमने क्या काम करा है, यहाँ पे एक और पॉइंटर ले लो, इसको हेड कह लो या स्टार्ट। मैं स्टार्ट कह रही हूँ, हेड कहना चाहे हेड कह लें, कोई मसला नहीं, ठीक है। इसका मतलब ये है, हमने जो ये स्ट्रक्चर लिखा है, जो हमने अभी एक छोटा सा जो पीस ऑफ कोड लिखा है, ये पीस ऑफ कोड बेसिकली बता क्या रहा है, ये पीस ऑफ कोड है, ये इस नोड का कोड है, ये नोड है, ये नेक्स्ट है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, थोड़ा सा सही से लिख देते हैं भाई, समझ ही नहीं आ रहा कि ये लिखा क्या है। ये नेक्स्ट है, ठीक है, दिस इज नेक्स्ट एंड दिस इज योर डेटा। मैंने इस डेटा ये हमने लिख दिया है। अब हमें वी हैव टू स्टोर, इसका एड्रेस कहीं स्टोर करना है ना, इसका एड्रेस है लेट्स से 1002, वेयर वी हैव टू स्टोर दिस, हम इसका एड्रेस कहाँ स्टोर करेंगे, इस स्टार्ट में या हेड में, हेड कह लो या स्टार्ट कह लो, डू नॉट कंफ्यूज विद द टर्म्स। इसका एड्रेस यहाँ स्टोर है, ठीक है। तो ये हमने इसका कोड लिख लिया है इस वाले नोट का, ठीक है। कि ये नेक्स्ट आ गया, ऐड डाटा आ गया, ये आ गया। ये क्लियर है? क्लियर है स्टूडेंट्स? इसकी पहला वाला जो स्ट्रक्चर है ये हेड के लिए आपने बनाया? नहीं बच्चे, हेड के लिए नहीं बनाया, इस नोट के लिए बनाया है, हाँ। नोट के लिए बनाया है। ये नोड नहीं है, ये एक है, ये एक पॉइंटर है जो ये एड्रेस होल्ड कर रहा है, डोंट कंफ्यूज विद इट। हेड कोई नोड नहीं है, हेड एक पॉइंटर है, जैसे नेक्स्ट एक सही। पॉइंटर है ऐसे हेड भी पॉइंटर है। क्लियर है? हम्म। क्लियर है? Yes. Yes. गुड। यस मैम। ठीक है, तो सबको ये क्लियर है आई थिंक। चलिए, तो अगर स्लाइड पे आए, मैं इंसर्शन के केसेस बाद में डिस्कस करूंगी, पहले स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं, नोट्स कैसे क्रिएट। तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पे यही लिखा हुआ है, ठीक है। जो यहाँ लिखा हुआ है ना, इसको देखो, स्ट्रक्चर स्ट्रक्ट नोड, नोड में क्या है, अच्छा मैंने डेटा लिख दिया, ये इन्फो है, डू नॉट कंफ्यूज इट विद, आपको जो लिखना है लिख लें, वैल्यू लिख लें, आइटम लिख लें, एलिमेंट लिख लें, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिंक लिख दिया है, ये लिंक बेसिकली नेक्स्ट ही, आप यहाँ पे इसको चाहें तो नेक्स्ट कर लें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और ये स्टार्ट या हेड ले लें यहाँ पे, बस ठीक है। स्टार्ट के पॉइंटर को बाहर क्यों लिखेंगे? अच्छा, इसको बाहर क्यों लिखेंगे? ओके, बिकॉज इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द नोड, इसकी टाइप नोड ही होगी। देखो नेक्स्ट तो नोड का पार्ट है ना, यस मिस। लेकिन हेड नोड का पार्ट नहीं है, समझ रहे हो? सही। ठीक है। तो जब देखो, जब बुक का स्ट्रक्चर बनाओगे तो उसमें बुक की इंफॉर्मेशन लिखोगे ना, हाँ, बाकी जो आपको कुछ काम करने के लिए कुछ पॉइंटर्स या वेरिएबल चाहिए वो उस स्ट्रक्चर से बाहर लिखेंगे आप। सेम इज द केस हियर, स्टार्ट इज नॉट द पार्ट ऑफ द नोड, स्टार्ट या हेड इस नोड का पार्ट नहीं है। स्टार्ट जो है, स्टार्ट इज अ पॉइंटर दैट विल होल्ड द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड। क्लियर? ओके मिस। सही है, इसलिए बाहर लिखा हुआ है। अगर मैं इसको अंदर लिख दूंगी तो इसका मतलब है हर नोड में एक स्टार्ट है, समझ रहे हो? यस मिस। तो हाँ, हमें ऐसा नहीं करना है, ठीक है। चले, अब हम आते हैं कि अब हमें नोड क्रिएट करना है, ठीक है। चलो, नोड क्रिएट कैसे करेंगे? सही है, स्ट्रक्चर समझ में आ गया, हमने अपना स्ट्रक्चर पहले बना लिया कि भाई स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या है,
जो भी नोट का डाटा होगा और एक नेक्स्ट होगा, दैट इज आवर नोड स्ट्रक्चर। एक हमने हेड या स्टार्ट ले लिया है, वो हमें इसलिए चाहिए कि वी हैव टू स्टोर द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड। अगर आपने फर्स्ट नोड का एड्रेस नहीं स्टोर किया तो हाउ कैन वी ट्रैवर्स योर लिंक लिस्ट, ठीक है। अच्छा जी, अब हमें क्या करना है, अब हमें नोट क्रिएट करने हैं, ठीक है। अब नोट कैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है, ये हम देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, नोट कैसे क्रिएट करेंगे हम ये देखते हैं, ठीक है। अच्छा चलो, मैं पहले एक चीज डिस्कस करती हूँ, उसके बाद फिर हम नोट क्रिएट पे आते हैं। ये क्लियर है सबको? चलिए, ये बेटा स्क्रीन शेयर है, स्क्रीन शेयर है सबके साथ? यस यस। फाइन फाइन। देखो, अब इंसर्शन Yes. के ना कुछ केसेस है, मैं इसलिए डिस्कस कर रही हूँ कि जो हमें वहां पे ना कुछ काम आएंगे ये, ठीक है। लेट्स से एक तो केस होगा जब आपने लिंक लिस्ट बनानी शुरू करी है, फर्स्ट नोट, सेकंड नोट, थर्ड नोट, ठीक है। एक हमारे पास जब ये सही, हम हर नोड हम ऐसे इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब है अब जो नोड आएगा वो यहाँ पे एंड में इंसर्ट होगा, ऐसा ही है, ठीक है। अब इसमें कोई ना कोई नेक्स्ट होगा, कोई डाटा होगा, ठीक है। अच्छा, हम अभी जो हम केस है, हमने सबसे पहला नोड क्रिएट कर लिया होगा, ठीक है, सबसे पहला नोड क्रिएट किया। अब दूसरा नोड कहाँ क्रिएट करोगे, इसके एंड में नोड क्रिएट करोगे, इसके बाद तीसरा नोड कहाँ क्रिएट कर रहे हो, इसके एंड में क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। दैट इज द कॉन्सेप्ट। अच्छा सही, अभी हम यही काम कर रहे हैं, क्लियर है। हम इसके एंड में नोड क्रिएट करते जा रहे हैं। हाँ, हम ये भी काम कर सकते हैं, अभी हम जब करेंगे इंसर्शंस पे तो हम कहीं पे भी इंसर्शन कर सकते हैं। हम फर्स्ट नोड पे भी अभी इंसर्शन करके देखेंगे कि भाई इस नोड से पहले कोई नोड एंटर, फॉर एग्जांपल ये एक नया नोड आ गया है और हम कह रहे हैं हमें यहाँ पे इंसर्शन करानी है, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, हम कहते हैं नया नोड आ गया, यहाँ इंसर्शन करानी है, तब क्या करेंगे, ठीक है। तभी हम देखते हैं कि हम क्या करेंगे, ठीक है। तो पहले आ जाते हैं नोड क्रिएट कैसे करोगे। चलें जी, सही है। स्लाइड्स की नहीं शेयर हो रही भाई, कहाँ पर हैं हम? ठीक है, स्लाइड्स शेयर हो गई है। अच्छा चलिए, अब देखो हमने एक फंक्शन बना लिया। अच्छा स्टूडेंट्स, जस्ट 1.5 मिनट्स आर लेफ्ट, तो प्लीज रीज्वाइन कर लीजिएगा। वॉइड क्रिएट एक फंक्शन बना लिया, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या काम करा है, यहाँ पे आपने एक देखो उसके पैरामीटर्स में नम, ठीक है, नम बताएगा कि हाउ मेनी नोड्स यू हैव टू क्रिएट, ठीक है। इंटीजर डेटा स्ट्रक्ट नोड टेम्प है, टेम्प इज इक्वल टू दिस। अच्छा ठीक है, एक काम करें स्टूडेंट्स, दोबारा से रिज्वाइन कर लें क्योंकि फिर ये बीच में रह जाएगा, ठीक है। दोबारा से रिज्वाइन करें तो फिर हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्लियर है? ठीक है, यहीं पे एंड कर रही हूँ, दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए।